हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं व्युत्क्रमण ऑफ जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता क्या है, कैसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है, सपोज दैट आपके पास में कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल। ठीक है, उसके अंदर मेरे एलिमेंट है 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं। उसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A21 एंड A22। ये मैंने माना कि मैट्रिक्स है मेरे पास में 2x2 का ऑर्डर का। ठीक है, और इसका जो उल्टा है या व्युत्क्रमण है वो क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है, इसको मैं क्या पढ़ता हूँ, ए इनवर्स, जिसको हम बोलेंगे व्युत्क्रमण या इनवर्स। ठीक है, वो मेरे पास में सपोज दैट ये वाला मैट्रिक्स है कि A11, A12 और A21, A22। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इनवर्स। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरे पास में मैट्रिक्स है ए और उसका इनवर्स ये है। ठीक है, और मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, जैसे ए और ए इनवर्स, अगर मैं सॉरी ये 1 है। ठीक है, मैंने इनका मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास में आई आएगा। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तत्समक। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका इनवर्स है या फिर व्युत्क्रमण है और उनका आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ या गुणनफल करता हूँ उनका आपस में, तो मेरे पास में जो परिणामी आव्यूह आएगा या फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो मेरे पास में क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास में इन दोनों की वैल्यू में रखता हूँ, जैसे ए की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ कि A11, A12 एंड A21, A22। ठीक है, ये ए की वैल्यू होगी मेरे पास में। इस तरह से ए इनवर्स की वैल्यू है आपके पास में A11, A12, A21 और लास्ट जो आपका एलिमेंट है A22 और उसका इनवर्स। ठीक है, इन दोनों को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में जो बन के आएगा, जो रिजल्टेंट मेरे पास में आने वाला है वो आएगा 1001। ठीक है, तो यही क्या होता है कि व्युत्क्रमण आव्यूह होता है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी है, अगर ये मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स कर रहा हूँ, इन्वर्स का मतलब व्युत्क्रमण कर रहा हूँ। ठीक है, और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। उसको मैं क्या बोलूँगा फिर मैं, ये वो मेरा क्या है कि व्युत्क्रमण आव्यूह इन्वर्स है। ठीक है, हम किसी भी मैट्रिक्स के व्युत्क्रमण आव्यूह को या इन्वर्स को डिनोट कैसे करते हैं, ए इन्वर्स से। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे उनको कैसे सोल्व करते हैं, बट उससे पहले एक टॉपिक समझना जरूरी है। वो टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में जो टॉपिक है यहाँ पर वो लिखा है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह व्युत्क्रम। दूसरा जो उसका नाम है, जो प्रॉपर नाम है एक्चुअल में, इसको क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गॉस जॉर्डन विधि। ठीक है, अब ये है क्या, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अब मान के चलो आपके पास में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमको रिड्यूस करना है आई के फॉर्म में। ठीक है, वो आई के फॉर्म में कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। सपोज दैट कि आपके पास में एक पी ए इक्वल टू आई है। ठीक है, अब पी और ए क्या है वो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो आपका पी है, जो पी है आपका वो क्या है, आपका Pn, Pn-1, P2 और P1, ये बीच में आपकी प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आपके ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है आपके पास में। ठीक है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और जो उसको हम डिनोट कर रहे हैं, जो पी है आपका, उसको हम बोलते हैं क्या, पी ए इनवर्स। ठीक है, एलिमेंट्री आपका मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि मेरे पास में एक कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे है A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है और इसको मुझे इन्वर्स या फिर व्युत्क्रमण आव्यूह उसका ज्ञात करना है। ठीक है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ तो उस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर कि आपका जो A है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ A बराबर आई ए। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यही का यही रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से क्यों लिखा, ठीक है, इसका मकसद क्या लिखने का, यहाँ पर देखो इसको मैं रिप्लेस करूँगा और इसको जो आपका आई है इसको मैं रिप्लेस करूँगा एक न्यू फॉर्म के साथ में, और जो मेरे पास में जो न्यू फॉर्म होगी वो क्या होगी। ठीक है, और उसी के बेस पे हमारा जो आंसर आने वाला है। ठीक है, तो मैं आई को यहाँ पर ए को रिप्लेस कर दूंगा आई से।
ठीक है, आई से मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो आई है मेरा, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पी से, ठीक है, ए मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जो मेरे पास में जो इनवर्स आने वाला है वो पी की वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि पी आ जाएगा। तो पी इक्वल मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स ही मेरा किसी क्वेश्चन का जो मैं कर रहा हूँ तो वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हम क्वेश्चन से समझते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं कोई भी, और देखते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास में क्वेश्चन है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 एंड 1 4, ठीक है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन है मेरे पास में 1, उसके अंदर जो एलिमेंट है आपके 2 3 एंड 1 4 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है कि इसका ए इनवर्स बताइए कि क्या है, या फिर फाइंड द ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है कि ए इनवर्स या फिर व्युत्क्रमण नाभि ज्ञात करो, ठीक है। निकाले गए से सबसे पहले आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये वाले फॉर्म आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, ए इक्वल आई ए, ठीक है। इसके बाद लिख दिया आपने, ये मेथड कौन सा है, गॉस, आपका जो गॉस, ये में जो मेथड आपका गॉस जॉर्डन मेथड है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, जो आपके बेसिक ऑपरेशन के साथ से यूज होगा। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन से उसके अंदर किसी रो के अंदर हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉलम के अंदर चेंज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम मेथड लेके चल रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्म लिखना होगा, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में वैल्यू दी है ए की वैल्यू आपको इधर लिखना है। ए की वैल्यू क्या आपके पास में 2 3 एंड 1 4, ठीक है, इसको लिख दिया आपने। और यहाँ पर आपको लिखनी है आई की वैल्यू, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 0 0 1, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आई की वैल्यू आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर नहीं मिली तो आपको आई की वैल्यू अपने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उठानी है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग उठानी है, जैसे मैंने उठा लिया यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। और इस वाले ए को आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैंने लिखी थी क्या, कि आप ना ए को आई बनाना है, जिस वाले ए को क्या बनाना, आई बनाना है, ठीक है। और इस वाले आई को बनाना है पी। वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपका मेन मकसद सिर्फ एक रूल को फॉलो करते जाइए कि आपको ना इसको रिप्लेस करना है आई में, यानी कि इसको बनाना है आई के फॉर्म में, और ये आपका जो आई आ जाएगा क्या आएगा, पी के फॉर्म में, और ए ऐसे रहेगा, ठीक है। तो मैं जो मेरे पास में ए मैट्रिक्स है, इसको मैं आई बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो मैं कोशिश करूँगा, जो ऑपरेशन लगाऊंगा, वही ऑपरेशन मुझे साथ साथ में इधर भी लगाने हैं, ठीक है, आई वाले मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। कैसे लगाऊंगा सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ, दोनों अपनी जो रो है आपकी चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप शुरू में यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ 1 बन गया तो आपके जो क्वेश्चन है सोल्व करने का बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 कैसे बना सकता हूँ, यहाँ 2 की जगह मैं इन दोनों रो का आपस में इंटरचेंज कर दूँ, जैसे कि R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया किससे, R2 से, ठीक है। तो मैं देखो कैसे लगाता हूँ ऑपरेशन इसके अंदर, मैंने R1 को चेंज कर दिया R2 से, और R2 को दिया R1 से। तो ये 1 4 ऊपर गया और 2 3 नीचे आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह से जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वही ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना है, यानी कि 0 1 ऊपर गया इस बार, और 1 0 नीचे आ गया, ठीक है। और ए आपका ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट काम था इसके अंदर कि सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 बनाना, ठीक है। सेकंड काम आपका स्टार्ट होता है 1 के बाद में, ठीक है। 1 के बाद में क्या क्या स्टार्ट होगा, आपका जो 1 है आपका, उसके नीचे आपको 0 बनाने रहेगा, ठीक है। जितने भी आपके एलिमेंट होंगे सबके नीचे उनको 0 बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 के नीचे सिर्फ 2 है, तो इस 2 को आपको बनाना है 0। तो 2 को 0 आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से इसको माइनस कर दूँ, 2 0 बन जाएगा। जैसे कि R2 के अंदर मैं चेंज करना चाहता हूँ, R2 माइनस, यहाँ माइनस लगाऊंगा 2 × R1, ठीक है। ये मैंने ऑपरेशन लगाया, देखो ये मैंने ऑपरेशन क्यों लगाया, तो R2 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर R2 लिखा ना, पहले R2 के अंदर चेंज कर रहा हूँ। पहले देखो मैं इसको लिख के बता देता हूँ, देखो R1 के कोई अंदर चेंज नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 4। R2 के अंदर चेंज है, क्या चेंज है कि R2 की वैल्यू पहले एलिमेंट में क्या है, पहली रो के अंदर पहला एलिमेंट क्या है मेरा, देखो R2 का पहला एलिमेंट 2 है, उसके बाद में माइनस है बीच में, उसके बाद में 2 × ये गुना, यहाँ पर इसका है मल्टीप्लीकेशन हुई थी दोनों की, ठीक है। R1 की फर्स्ट एलिमेंट क्या है
1, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो इस तरह से यहाँ मेरा 0 बन गया, ठीक है। अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है कि यहाँ पर क्या बनेगा अभी, ठीक है, वो बाद में देखेगा हम। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा अभी। देखो R2 की वैल्यू इस बार 3 है, बीच में माइनस 2 इंटू R1, R1 कितना है 4, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करते देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। देखो R2 की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली 3 माइनस 2 इंटू R1, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं 3, ये कितना हो गया आपका 8, यानी कि इट मीन्स 5 बचता है आपका माइनस का, तो -5 आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। और जो काम आपने इधर किया है वही काम आपको इस वाले मैट्रिक्स के अंदर करना होगा, ठीक है। और ए आपका ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहली रो के अंदर कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में चेंज करा है, क्या चेंज करा, ये वाला ऑपरेशन, यानी कि R2 के अंदर आपने यानी कि 1 के अंदर, ठीक है, 1 लिखा। उसके बाद -2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 0। जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 0 का तो ये तो 0 हो गया, तो ये यहाँ क्या बचता है सिर्फ 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से इस वाले एलिमेंट के लिए R2 की वैल्यू कितनी है 0 -2 इंटू R1 कितना आपका 1, तो कितना हो जाएगा -2, तो इसलिए -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका फॉर्म बिल्कुल आई वाले की फॉर्म में आ चुका है। देखो कि आपको बनाने का जो मकसद है इसका, ये वाला फॉर्म बनाना है आपको, आई से पी वाला, सॉरी ए का जो मकसद है आई को, आप ए को आपको बनाना है आई। तो आई क्या होता है आपका 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इधर वाला साइड हमारा बन चुका है 1 0। अब मुझे इसको 0 करना है और इसको 1 करना है, तो मैं इनको कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो देखते हैं अब यहाँ पर इनको कैसे करेंगे हम 0। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका है कितना 5 है, -5 है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस -5 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर -5 से इसको डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं R2 के अंदर चेंज करता हूँ, क्या -1/5 से मैंने डिवाइड कर दिया किसको, R2 को, ठीक है। ऑपरेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, अगर आप तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है ऑपरेशन के वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं अब इसको, यहाँ पर इसको 1 बनाना है, तो देखो 1/5 लिखा मैंने इसको 1 बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूँगा, R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, यानी कि पहली रो ऐसी रहेगी आपकी 1 4, और यहाँ पर 0, यानी कि देखो 0 को जब आप डिवाइड करोगे 1/5 से तो कितना, या 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 5 को डिवाइड करोगे माइनस के किससे, -5 से, तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। और जो काम आपने इधर करा वही काम आपको करना होगा इधर, यानी कि 0 1, ये तो पहला तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर -1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/5 यानी 2/5, और यहाँ पर a, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये 1 कैसा बना है, ठीक है, या फिर ये 1/5 2/5 कैसे बने, ठीक है। देख तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है देखो -1/5, यहाँ पर देखो लिखा है। इसको पहले मैं यहाँ लिख कर करता हूँ रफली आपको, -1/5 इंटू R2 कितना पहले एलिमेंट 0, इसका गुना करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो सारा 0 बन गया, इसलिए मैंने 0 लिखा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो 1/5 है, फिर माइनस का R2 कितना है इस बार -5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 1, ठीक है, यानी कि -1/5, और R2 कितना है इस वाले के लिए 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो कितना हो गया 1/5, और देखो एक माइनस का है एक प्लस का, तो इसलिए क्या आ गया माइनस का 1/5। इसी तरह से यहाँ पर ये देखो माइनस क्या होगा प्लस, और 2/5 बन चुका है, ठीक है। अब देखो हमारा ये वाला फॉर्म बिल्कुल बन चुका है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसको 0 बनाना हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसको 0 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस 1 के अंदर, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा, और माइनस कर दूँ उसमें, तो बिल्कुल वही काम करने वाले R1 के लिए, ठीक है। इस बार हमारा ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, R1 में, ठीक है। तो R1 में लगाते हैं ऑपरेशन। तो R1 में जो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा कुछ इस तरह से लगाऊंगा कि R1 माइनस 4R2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि R1 मेरा ऐसे रहेगा, माइनस करना है मुझे 4R2, यानी कि दूसरी रो में मैंने 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फर्स्ट रो में से उसको माइनस कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट जो बन के आएगा आपके पास में, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखा आपका 1 4, यानी कि पहले में चेंज कर रहा हूँ, दूसरे में कोई चेंज नहीं करा। तो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या आपका 1 है, जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर रफली कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, 1 लिखा, उसके बाद में माइनस है बीच में माइनस लिखा, 4 इंटू R2 की वैल्यू क्या है फर्स्ट सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट की, देखो 0 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कितना 0, ठीक है। ये 0 बन चुका है, तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 1 बचता है, तो इसलिए 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में R1 का यानी कि पहली रो का अब दूसरे एलिमेंट के लिए चेक करेंगे। तो R1 का देखते हैं दूसरा एलिमेंट कितना हमारे पास में, कितना है 4 है, तो मैंने देखा यहाँ पर यहाँ लिख दिया 4,
ठीक है, ये रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4, उसके बाद माइनस है बीच में, माइनस लगाया मैंने 4 इंटू R2। R2 की वैल्यू कितनी है, देखो कितनी है, 1 है। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, 1। और देखो जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा कितना बन जाएगा, 4, और 4 में से 4 को माइनस करूँगा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 1 0 बन गया, और नीचे पहले से क्या चल रहा है, 0 1 चल रहा है। ठीक है, और जो काम आपने इधर किया वही काम इस वाले मैट्रिक्स में भी आपको करना होगा, यहाँ पर बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो पहली रो का आपका पहला एलिमेंट है 0, यानी कि 0 लिखा पहले आपने, फिर -4 इंटू R2। R2 का पहला एलिमेंट आपका क्या है, -1/5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/5 यानी कि 4/5 हो चुका है आपका। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट के लिए। R1 का पहला एलिमेंट आपका है कितना, 1 है, बीच में -4 इंटू R2। R2 की वैल्यू आपके पास में है 2/5। ठीक है, इट मीन्स आप इसको सोल्व करोगे जब, यानी कि 1, ये 4 दूनी कितना होता है आपका 8 हो गया, और बटे 5। ठीक है, और एलसीएम लोग 5 आएगा, 5 एकम 5 होता है, -8 यानी कि -3/5। ठीक है, तो हमारे पास में -3/5 आ चुका है, और बाकी तो R2 के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो -1/5 एंड 2/5। ठीक है, अब देखो ये आपका जो टारगेट था इसको आई बनाना, आई बन चुका है, तो इसको मैं बोलूँगा क्या, ये आई आ चुका है मेरा। ये मेरे पास में क्या आ गया, पी आ गया है, ये ए ऐसी का ऐसी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर हमको फॉलो करना था, ए से ये बनाने वाला प्रोसीजर। ठीक है, तो ये देखो मेरा आई बन चुका है, ये पी बन चुका है। ठीक है, देखो ये लिख रहा आई और पी, और मैंने बाद में लिखा था जो पी इक्वल आपको क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो पी की वैल्यू यानी कि मैं बोल सकता हूँ पी इक्वल ए इनवर्स। ठीक है, वो क्या आ गई मेरे पास में वैल्यू, ये वाली। ठीक है, तो 4/5, 3/5 और -1/5, 2/5। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो